नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ चंदा चोरी पर गड़बड़ी सियासत, महेंद्र भट्ट के पुरोहित प्रेम पर बरसे गणेश कोदियाल, सरकार को दी बिना जेब के कपड़े बनाने की नसीहत। 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देंगे धार, छात्रों के साथ राहुल गांधी करेंगे संवाद। राजधानी देहरादून में पुलिस कर्मियों के पेंशनों का हल्ला बोल, 4600 रुपए की ग्रेड पे की पुरानी मांग को लेकर किया विरोध, सड़क पर उतरे कई संगठन, विपक्ष का मिला समर्थन। और कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने ली अहम बैठक पर की संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारी, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बद्रीनाथ चंदा चोरी विवाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरे मामले को ही नया मोड़ दे दिया है। बीकेटीसी कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाते हुए पंडित पुरोहितों का समर्थन किया है। वहीं विपक्ष भी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। बद्रीनाथ चंदा चोरी मामले में महेंद्र भट्ट का बयान, कहा ब्राह्मण पुजारी नहीं करते चोरी। विपक्ष ने भी बीकेटीसी पर उठाए सवाल। बद्रीनाथ चंदा चोरी मामले में उत्तराखंड की सियासत लगातार गर्माती दिख रही है। एक के बाद एक नए सवाल, एक के बाद एक नया बवाल। अब चढ़ावा चोरी मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नया शिगोफा छोड़ दिया है। महेंद्र भट्ट ने मामले में बीकेटीसी के कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्राह्मण और पुजारी चोरी नहीं करते। सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए महेंद्र भट्ट ने लिखा कि ब्राह्मण, पुजारी और पंडा कभी भी मंदिर में चोरी नहीं करते, उन्हें तो यजमान दक्षिणा देते हैं। ऐसे में क्या ये उचित है कि वो बिना जेब के कुर्ते के साथ मंदिर में जाएं? मैंने कल भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पूजा पद्धति से जुड़े हुए लोग होते हैं, पंडा समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, इनकी आजीविका यजमान की दक्षिणा पर डिपेंड करती है। इसलिए उनको मंदिर समिति अपने चश्मे से न देखे। मंदिर समिति के जो कर्मचारी, उनके नियम कानून बनाना उनका काम था, वो बनाए, कोई आपत्ति नहीं, बनाना भी चाहिए, सख्ती के साथ कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन पंडा समाज को और जो पुजारी पुरोहित है उस पर शंका की दृष्टि से, उस पर शंका का भाव को देखना ये कम से कम उचित नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहना है गणेश कोदियाल का, सुनिए। हमारे प्रदेश की जनता हो रही है, कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि जिस व्यक्ति पर तत्काल कार्रवाई होनी थी उसके लिए 5 दिन लगे। अब बचाने की बात चल रही है। अगर मुख्यमंत्री जी को जरा भी किसको मतलब जो जिस जगह पर बैठा है उस जगह कुछ न कुछ इस तरह की विवादित बातें करने में लगा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, मैं उनको सुन रहा था कि किसी मंदिर ने ये आदेश किया कि साहब यहाँ पर पूजा करने के लिए जो लोग आते हैं, जो पूजा करने वाले हैं पुजारी लोग, वो जेब नहीं रखेंगे। एक निजी मंदिर की बात है ये। उन्होंने उस पर रिएक्शन दिया कि एक वर्ग के ऊपर, एक वर्ग का नाम उन्होंने लिया कि इस वर्ग पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। मैं ये पूछना चाहता हूँ महेंद्र भट्ट जी को, जिस वर्ग को आपने कहा कि इस पर प्रश्न नहीं किया जा सकता, इसका मतलब यह है कि दूसरे वर्गों पर प्रश्न किया जा सकता है। प्रदेश के वो दूसरे वर्ग महेंद्र भट्ट जी की इस बात से बहुत आहत हैं। बता दें कि एक तरफ जहां चंदा चोरी मामले में सियासत जारी है, तो वहीं कानूनी कार्रवाई भी आगे बढ़ रही है। बद्रीनाथ धाम मंदिर चढ़ावा हेरा फेरी के मामले में फरार चल रहे आरोपी कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार देर रात करीब 11 बजे आरोपी को पुलिस ने देहरादून से पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम आरोपी को पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए बद्रीनाथ कार्यालय लेकर आई। अब देखना होगा पुलिस पूछताछ में प्रमोद नौटियाल क्या कुछ खुलासा करते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल ने बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को भी आड़े हाथों लिया है। गणेश कोदियाल ने अपने कार्यकाल पर उठे सवालों को लेकर हेमंत द्विवेदी को खुली बहस के लिए ललकारा है। गणेश कोदियाल ने मंगलवार दोपहर 12:30 बजे प्रेस क्लब में आकर हेमंत द्विवेदी को आमने सामने चर्चा करने के लिए कहा है।
उन्होंने साथ में ये भी कहा कि गणेश कोदियाल जी सार्वजनिक जगह पर आए और मेरे साथ डिबेट करें। मैं कल ठीक 12:30 बजे नियत समय पे तटस्थ जगह कहीं पर भी, भाई तटस्थ जगह कांग्रेस का कार्यालय भी नहीं हो सकता और बीजेपी का कार्यालय भी नहीं हो सकता, इसलिए तटस्थ जगह मैं उचित समझता हूं कि प्रेस क्लब जो है वो तटस्थ जगह है। तो मैं ठीक समय 12:30 बजे प्रेस क्लब में उपलब्ध रहूंगा और मैं आमंत्रित करता हूं वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी को कि मेरे खिलाफ जितने भी आरोप उनके पास हैं उनको ले आएं और मैं वहां स्वयं मौजूद रहूंगा। और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है तो मैं उनकी इस इच्छा को पूरी करूंगा। उत्तराखंड में चुनावी तैयारी को धार देने के लिए कांग्रेस के दिग्गजों का दौरा शुरू हो चुका है। 17 जुलाई को राहुल गांधी देहरादून आ रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा भी जल्द होने वाला है। वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी तैयारी को धार देने में जुटी कांग्रेस। 17 जुलाई को राहुल गांधी का देहरादून दौरा, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा प्रस्तावित। राहुल के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र होंगे शामिल। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस छात्र और युवा वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी रणनीति के तहत छात्रों की गूंज अभियान चलाया गया है, जिसके माध्यम से छात्र छात्राओं की समस्याओं और सुझावों को जुटाया गया। अलग अलग जगहों पर कांग्रेस इस अभियान को चला रही है। इसी कड़ी में लोकसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून आ रहे हैं। परेड ग्राउंड में राहुल गांधी छात्रों की गूंज अभियान कार्यक्रम में छात्रों से संवाद करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस अभियान से अब तक 2.5 लाख छात्र जुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम के जरिए शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस इसे युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने का बड़ा मंच मान रही है। श्री राहुल गांधी जी के 17 तारीख के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के चलते प्रदेश स्तर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे सभी सम्मानित नेतागण पूरी तैयारियों में जुटे हैं। कल भी हमने इसके संबंध में बैठक की। परसों भी हमने हमारे महासचिव वेणुगोपाल जी के जाने के बाद एक बैठक यहाँ पर आहूत की, जिसमें सभी वरिष्ठ नेतागण आए। कल पूरे दिन बैठकों का दौर रहा। आज भी मैं सुबह हमारे सम्मानित प्रोफेसर्स यहाँ के बड़े बड़े कॉलेजों में जो कार्यरत हैं उनके साथ मैंने बैठकें की। अब तक ये पता चला है कि रजिस्ट्रेशन का 2,45,000 के पार आंकड़ा पहुंच गया। इतने छात्रों ने अब तक रजिस्ट्रेशन किया है उसमें। मैं प्रदेश भर के छात्रों से ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के लिए जो बार कोड जारी हुआ है उस बार कोड के आधार पर वो सब लोग उसमें रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ वो फिर यहाँ पर कार्यक्रम में भी आएँ। राहुल गांधी के कार्यक्रम के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपने राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी तय किए हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा भी जल्द उत्तराखंड आएंगे। माना जा रहा है कि इन दौरों के जरिए कांग्रेस 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी को और धार देगी और संगठन और जनसंपर्क अभियान को मजबूत करेगी। चुनाव के मद्देनजर अभी सभी बड़े नेताओं के दौरे प्रस्तावित हैं। दिन और समय स्थान तय करना बाकी है, लेकिन कुछ कुमाऊं मंडल में और कुछ गढ़वाल मंडल में दौरे होंगे, ये निश्चित है। खड़गे जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी, राहुल जी भी आएंगे और भी इसके अलावा बड़े जो लोग हैं वो लोग आएंगे, सब बड़े नेता आएंगे। देहरादून का परेड ग्राउंड एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बनने जा रहा है। राहुल गांधी का छात्रों से संवाद और उसके बाद प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावित दौरे साफ संकेत देते हैं कि कांग्रेस उत्तराखंड में युवा वोटर और संगठन दोनों पर खास फोकस कर रही है। अब देखना होगा कि इन कार्यक्रमों का प्रदेश की राजनीति पर कितना असर पड़ता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने तहसील सभागार में अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए संभावित आपदाओं से निपटने के लिए पहले से ही पूरी तैयारी सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। वहीं बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने नगर निगम अधिकारियों के साथ दुर्गापुरी क्षेत्र में नाले का स्थलीय निरीक्षण भी किया। हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन से सोमनाथ धाम यात्रा पर जाने वाले 37 श्रद्धालुओं के दल को सांसद अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि श्रद्धालु सोमवार को राजधानी देहरादून पहुंचे और यहां पहुंचने पर हर्रावाला रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थयात्रियों की विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क करवाया जा रहा है। 6 दिवसीय विशेष तीर्थ यात्रा में हर जिले से आए करीब 700 श्रद्धालु शामिल हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम आनंदी हरनवाल है। आज हमें अपने उत्तराखंड की ओर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सोमनाथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, जिसके लिए हम अपने उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देते हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। सबके साथ हमको सोमनाथ की यात्रा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। ये बहुत ही पवित्र अवसर है और हमारी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हमारे वो लोग जो तीर्थ करना चाहते हैं, किसी कारणवश रुक जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम योजना जो ये चलाई है। इसमें फ्री में आना, फ्री में जाना, फ्री में रहना, फ्री में भोजन, फ्री में मेडिसिन, हर प्रकार की व्यवस्था की है। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के देवस्थानम बोर्ड दोबारा शुरू करने वाले बयान के विरोध में देवप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला और नगर कांग्रेस कमेटी ने संगम तट पर उनका पुतला फूंका और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने बयान को तीर्थ पुरोहितों पर हमला बताते हुए देवस्थानम बोर्ड का पुरजोर विरोध करने की बात कही। आज देवप्रयाग में मां गंगा के उद्गम स्थल पर देवप्रयाग संगम पर जिस तरह से कल भाजपा के सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अमित शाह से मिलकर एक बार फिर देवभूमि में उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड की बात की, आज जिला कांग्रेस कमेटी ने देवप्रयाग में इसका घोर विरोध किया और उनका पुतला दहन किया। सितारगंज में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीपाल राणा ने 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन पूरी मजबूती के साथ मैदान में तैयारी कर रहा है। श्रीपाल राणा ने बताया कि पार्टी का मुख्य फोकस विकास कार्यों को बढ़ावा देना है। जिस प्रकार से, जिस गति से उत्तराखंड का विकास हुआ है, अभी तक भूतो न भविष्यति, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जितने कार्य इतनी गति से हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी की और उनके आगमन में, उनके मार्गदर्शन में जो काम हुआ है तेजी से, वो बहुत गति से काम हुआ है और सब प्रकार का विकास भी हुआ है। तो आगामी आने वाले जो 27 के चुनाव हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजयी होगी। गदरपुर के जोगेंद्रनाथ रौतेला पार्क की सूरत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। दरअसल इस पार्क का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है ताकि इसका फायदा स्थानीय जनता को मिल सके। बता दें कि पार्क को खूबसूरत लुक देने के लिए यहां शानदार विदेशी रबड़ मैट बिछाई गई है। सोमवार को यहां पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोड़ा ने भी पौधारोपण किया। वहीं निर्माण कार्यों को नगर पालिका अध्यक्ष मनोज गुंबर ने सराहा। बिल्कुल सबको वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि आबादी के चलते हम लोगों की वजह से हम लोग इतने घर बनाते हैं, इतने जो सड़कें बनती हैं, लाखों की संख्या में वृक्ष काटे जाते हैं। तो हम सबको, हर बच्चे को, हर नागरिक को कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी आने वाली नस्लों को एक छायादार पेड़ मिले और वो एक ऑक्सीजन का बैलेंसिंग हम लोग कर पाए। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनकी विकास की सोच, जिन्होंने हमारे एक बार कहने पर ही गदरपुर में इतना बड़ा पार्क हमें सौंदर्यीकरण के लिए, हमें नगर पालिका को बनाने के लिए दिया, जो हमारी सरकार के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती के नाम से हमें इस पार्क के लिए उन्होंने धनराशि दी
और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वर्गीय जोगेंद्र नाथ पवनेजा जी, जिनके नाम पे इस पार्क का नाम नगर पालिका में रखा गया था, उनको भी मैं नमन करता हूँ। धर्मनगरी हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों के ब्राह्मण संगठनों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज को एक मंच पर लाने और एक संयोजक समिति के गठन और भविष्य में एक सशक्त संगठन की रूपरेखा तैयार करने पर सहमति बनी। संतों ने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर समाज को मजबूत बनाने के साथ साथ ब्राह्मण समाज के खिलाफ चल रहे कथित दुष्प्रचार का संगठित रूप से जवाब दिया जाएगा। आशीर्वाद साधुवाद। आज आपने देखा होगा पूरे हमारे उत्तराखंड यूपी के जो ब्राह्मण समाज सब एक हो गए हैं। और देखिए, हम सब सनातनी एक है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज को अलग से ग्रुप बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम सब एक है। हमारा प्रयास है कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा हो और हमारा प्रयास है कि हमारा जो भारत है विश्व गुरु बने और जितने भी हमारे ब्राह्मण समाज के शोषित पीड़ित जितने भी व्यक्ति है उनके लिए काम किया जाए। आपने देखा होगा हमारे यहाँ एजुकेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारे पहाड़ों में दिक्कत है। पहाड़ों में अच्छा काम किया जाए। हमारे उत्तराखंड में जहाँ भी आप जाएंगे पहाड़ में कुछ नहीं रखा हुआ, एक रोड बना हुआ है और हमारा प्रयास है वहाँ पे अच्छा काम किया जाए ब्राह्मण समाज के द्वारा। राजधानी देहरादून के डालनवाला थाना क्षेत्र की कृष्ण कॉलोनी में फ्लैट मालिकों और जमीन मालिक के बीच जमकर लात घूंसे चल गए। दरअसल 2 अपार्टमेंट के जमीन मालिक राजीव यादव ने अपने 4 पार्टनर के साथ अपार्टमेंट तैयार किए थे, लेकिन 2024 में एक पार्टनर ने धोखाधड़ी कर कुछ फ्लैट बेच दिया। वहीं सोमवार को फ्लैट सील करने के लिए एमडीडीए की टीम पहुंची थी, लेकिन इसी दौरान अपार्टमेंट के बाहर राजीव यादव और दूसरे पक्ष में झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और फिर एमडीडीए की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई की। ये कार्रवाई ये है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इन्होंने कब्जा कर रखा है। इनसे मेरा पहले एक नॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था, बनाने के लिए इनको दिया था मैंने, और उसके बिहाफ पे क्या ये मेरे को ब्लैकमेल करने लग गए। उसके बाद इन्होंने बिहार में पे झूठे मुकदमे, मेरी जान को खतरा है और इन्होंने मेरे को थ्रेट भी दिलाया था, तो उसमें ऑलरेडी इन पे मुकदमा दर्ज है। और ये बिल्डिंग ऑलरेडी मैं आज से नहीं 2024 से कंप्लेन कर रहा हूँ कंटिन्यूस बिल्डिंग के अगेंस्ट। बस इस बिल्डिंग पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। आज आके धन्यवाद करता हूँ एमडीडी और वीसी साहब का, कमिश्नर साहब का, जिन्होंने ऑर्डर पारित किया, ठीक है ना। और ये बिल्डिंग चारों अलग अलग नक्शे पास हैं। जब बिल्डिंग आपकी जी जमीन साहब, मैं जब आता हूँ मेरे से यहाँ मार पिटाई करते हैं, गाली गलौज करते हैं लोग, मैं इसलिए आता ही नहीं। रुड़की के मंगलौर में आज्ञा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के 62 कर्मचारियों ने बकाया वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नाराज कर्मियों ने बताया कि कई महीनों से वेतन भुगतान नहीं होने की वजह से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने कंपनी को वेतन भुगतान के लिए समय दिया है। उनका कहना है कि यदि तय समय पर वेतन भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। हमने कहा कि आप हमारा पूरा हिसाब कर दीजिए, वो हिसाब करने को भी तैयार नहीं है। अंदर अपनी कंपनी में एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं, हमारे लोग यहाँ धूप में धरने में बैठे हुए हैं। प्रशासन के लोग आए हैं, मंगलौर क्षेत्र से इंस्पेक्टर साहब आए हैं। अभी अंदर वार्ता चल रही है कि जिन लोगों को चिन्हित करके कंपनी के द्वारा निकाला जा रहा है उन लोगों का पूरा पैसा चाहिए। 1-1 रुपया पाई जो है उसका हिसाब होना चाहिए और वो कंपनी कब तक करेगी उसमें एक समय सीमा निश्चित करनी चाहिए कंपनी को। उसके लिए वो लोग वार्ता कर रहे हैं, हम लोगों को लिखित में चाहिए, इसलिए हम बाहर बैठे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बद्रीनाथ चंदा चोरी पर गड़बड़ी सियासत, महेंद्र भट्ट के पुरोहित प्रेम पर बरसे गणेश कोदियाल, सरकार को दी बिना जेब के कपड़े बनाने की नसीहत। 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देंगे धार, छात्रों के साथ राहुल गांधी करेंगे संवाद। राजधानी देहरादून में पुलिस कर्मियों के पेंशनों का हल्ला बोल, 4600 रुपए की ग्रेड पे की पुरानी मांग को लेकर किया विरोध, सड़क पर उतरे कई संगठन, विपक्ष का मिला समर्थन। और कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने ली अहम बैठक पर की संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारी, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश।